हेलो व्यूवर्स, आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राकेश पटेल गुजरात के एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाता हूं। जिन महान हस्ती और विजनरी की याद में हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जो उनसे लिखित एक निबंध ह्यूमैनिटीज़ वर्सेस साइंसेस पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के बारे में बात करना, उनके बारे में बोलना अपने आप में एक गर्व की बात है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आप एक विजनरी थे, आप एकेडमिशियंस थे, आप प्रोफेसर थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप वीसी रह चुके थे, आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आपके बारे में, आपकी सिद्धि के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। नेशन डेवलपमेंट में 3 ऑब्स्टेकल यानी कि बाधाएं आती हैं। पहला इग्नोरेंस, अज्ञानता। दूसरा इल हेल्थ, डिसीज। और तीसरा पॉवर्टी, गरीबी। किसी कंट्री के डेवलपमेंट में ये 3 बाधा बन सकती। आपने ये बताया, अगर इन 3 ऑब्स्टेकल में से जो पहला, जो इग्नोरेंस है, अगर उसके जगह पर जो नॉलेज दिया जाए तो बाकी के जो 2 ऑब्स्टेकल है, जो बाधाएं है, ऑटोमेटिक गायब हो सकती है। अगर एजुकेशन के ज़रिए अगर जो नॉलेज आ गया तो आप में से पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी दूर हो सकती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। आप सही कहते थे कि एजुकेशन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सेक्टर को जो आपने डेवलप किया तो उनके साथ साथ सभी सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं। आपने एजुकेशन अच्छा डेवलप किया तो हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा तो आप जो भी काम करोगे उसमें डेवलपमेंट होगा, फाइनेंस में डेवलपमेंट होगा, सब तरह से तरक्की हो सकती है। आपने 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के बारे में भी चर्चा की है, जिनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर में है, जो एजुकेशन डेवलपमेंट से पॉसिबल, एजुकेशन डेवलपमेंट से हेल्थ, पॉवर्टी, ये सब कठिनाइयाँ ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। आप देखोगे कि मेजॉरिटी यहाँ की पॉपुलेशन यूथ है और यूथ में कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिटनेस स्टेमिना ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है काम भी अच्छा हो सकता है। लेकिन देश की तरक्की में और आगे कुछ हो नहीं पाता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? इतने यंग लोग इंडिया में होने के बावजूद जो तरक्की, जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा? आपने ये बताया कि उसके पीछे एक चीज़ जवाबदार या रिस्पॉन्सिबल है, वो है यह लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का अभाव। इसलिए यहाँ आपने बताया कि क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। अगर क्वालिटी एजुकेशन सही होगी या होगी तभी उसको एक्सपांड कर पाएंगे, क्वालिटी होगी तब क्वांटिटी पर जा पाएंगे। राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने बताया कि हु विल ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी, समाज को कौन बदल सकता है? आपने बताया कि जिनमें स्किल्स होगी, जिनमें एजुकेशन होगा, जिनमें दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, जिनमें सोसाइटी के प्रति अपना जरिया होगा, अप्रोच होगा, जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि मुझे सोसाइटी के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन करना है, और आप इस एजुकेशन प्रॉब्लम को अगर टैकल करना सीखोगे तब आप ही सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। इसलिए एजुकेशन सेंटर में है और अच्छा एजुकेशन ही सोसाइटी को या
देश निर्माण में काम आ सकता है। आपने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया कि वो ज़रूरी है राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के डेवलपमेंट में। टेक्निकल एजुकेशन की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी नहीं है। उनके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमने कितने सारे इन्वेंशन किए, रोबोट बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुए, कंप्यूटर बनाए, रिमोट बनाए, जहां बैठे बैठे एक क्लिक से हम क्या नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से, टेक्नोलॉजी से, साइंस से हम चाहे तो कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, विनाश भी हो सकता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दो, वो देश ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि किसी देश को तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हो तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने सही मायने में कहा था कि एजुकेशन ये ही प्रगति की सबसे बड़ी राह। इसीलिए आपने टीचर्स को बहुत बड़ा योगदान देने को अपील की थी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की सबसे ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर है उसको एजुकेशन में अपने दिल से काम करना चाहिए। अगर कोई नया टीचर, एस्पायरिंग टीचर है जो सिर्फ सैलरी को देख के इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसे अनुरोध है कि पैसे कमाने के लिए दूसरे बहुत सारे व्यवसाय है, वो आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप में पढ़ाने का पैशन नहीं है तो आप प्लीज़ इस टीचर की फील्ड में मत आइए। यूनिवर्सिटीज़ का रोल ये है कि आपको एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स प्रदान करें, आप कुछ नया संशोधन करें, लेकिन वो स्किल्स और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप में वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप में वैल्यूज़ होंगे तब आप ये सोच पाएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। देखिए, साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप विनाश भी कर सकते हैं और आप सर्जन भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन या साइंस गलत है, लेकिन गलत ये है हम उनका यूज़ कैसे करें। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वैल्यूज़ होनी चाहिए टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ। आपने भागवत गीता से भी रेफरेंस दिया है। नॉलेज और विजडम दोनों आवश्यक है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने ऐसे में इमेजिनेशन के बारे में बताया। लिटरेचर आपके अंदर इमेजिनेशन डेवलप करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा, और इसी इमेजिनेशन फैक्टर पर साइंटिस्ट काम करते हैं। आप में वो विजन आता है कि ऐसा हो पाता है या होगा या नहीं होगा। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, इनमें से कुछ नया डिस्कवर हो सकता है। आपने साइंस की अचीवमेंट के बारे में बताया, साइंस की पावर के बारे में बताया कि आप क्या कर सकते हो। आपने टीवी बनाया, कंप्यूटर बनाया, बहुत सारी ऐसी सुविधा बनाई जिनसे अपने आप में भौतिक सुविधा आती है, लेकिन अपनी अंतरात्मा के लिए क्या? अंतरात्मा के लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी। अगर आप हिंदुस्तान के अचीवमेंट के बारे में अगर बात बताए तो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो हुआ ही है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर उनकी खासियत के बारे में जो बताए तो कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो टॉप पर।
राधाकृष्ण जी कहते हैं कि इंडिया के बारे में अगर उसको ग्लोरीफाई करके बोला जाए तो आध्यात्म विज्ञान वो सर्वोपरि है, जिनमें सभी विज्ञान आ जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बताया है कि समाज को या राष्ट्र को अगर प्रगति की राह पर ले जाना चाहते हो तो एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य है। एजुकेशन से आपका बौद्धिक स्तर विकसित होगा, तब आप ये समझ पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप समझ जाए सही क्या है और गलत क्या है तो आप वही डिसीजन लोगे जो आपके राष्ट्र के हित में होगा। अगर डिसीजन अच्छे लिए जाएंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा। अगर आपका कार्य अच्छा होगा तो उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा होगा। तो सभी शिक्षकों को ये नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी है कि अपना एजुकेशन अच्छी तरह से इम्पार्ट करे, उसको स्प्रेड करे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने एजुकेशन को प्रगति का सबसे बड़ा राह बताया, और मैं एक शिक्षक होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस पवित्र व्यवसाय को आप सबके साथ अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं भी योगदान देना चाहता हूँ। इस पवित्र दिवस पर फिर से आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।